कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया में जहां पर बहुत ही भयंकर तरीके से लाखों लोग जॉम्बी बन चुके थे। इस दौरान आर नाम का एक जॉम्बी एयरपोर्ट पर दिखाई देता है। उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि वह कौन है, वह जॉम्बी कैसे बना और इस एयरपोर्ट पर आया कैसे। उसका असली नाम क्या है, वह सिर्फ इतना जानता है कि उसका नाम आर से शुरू होता है, इसलिए लोग उसे आर बुलाया करते थे। इसके अलावा वह बाकी जॉम्बीज की पिछली जिंदगी के बारे में सोचा करता था। फिर उसने एक दिन बॉनी नाम के जॉम्बी को देखा। ये जॉम्बी खुद कंकाल की तरह दिखते थे और जिस भी चीज़ की धड़कन चल रही होती है उसे नोच कर खाने की कोशिश करते थे। फिर आर ऐसे ही चलता रहा, लेकिन वो बहुत उदास था और अकेला भी था, क्योंकि वह चलते हुए कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वह अपने एक दोस्त से मिला जिसका नाम एम था। वे दोनों अजीब और गरीब आवाज़ें निकालकर एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे। वे दोनों बहुत भूखे थे, तो आर और एम दोनों जॉम्बीज के साथ मिलकर खाने की तलाश में निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ जूली नाम की एक लड़की अपने कुछ साथियों के साथ शहर के सुरक्षित इलाकों से बाहर आ गई, क्योंकि उसे कुछ दवाइयों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। जूली ने परी का हाथ पकड़ा, पर परी ने अपना हाथ वापस ले लिया। फिर उन्होंने जूली के पिता कर्नल ग्रेगियो की एक वीडियो देखी, जिसमें उन्होंने कहा था जॉम्बीज कुछ भी महसूस नहीं कर सकते और ना ही उनका खून बहता है, इसलिए वे बिना डरे जॉम्बीज को मार सकते हैं। इसके बाद वह पूरा ग्रुप शहर की दीवार से बाहर आ गया। जब जूली, परी और उनका एक दोस्त लेबोरेटरी में दवाई ढूंढ रहे थे, तो अचानक आर अपने साथियों के साथ वहां घुसकर उस पर हमला कर देता है। परी ने आर के ऊपर वार किया, पर उसे जान से नहीं मारा। तभी आर की नज़रें जूली पर पड़ी और उसे देखते ही पहली बार आर को कुछ महसूस हुआ। पर जैसे ही जूली की ओर बढ़ा, तो परी ने उस पर गोली चला दी और इसी चक्कर में आर ने परी को मार डाला। अब जिन इंसानों को जॉम्बी काट लेते थे वह भी जॉम्बी बन जाते थे, लेकिन अगर जॉम्बी इंसान का दिमाग खाए तो जॉम्बी नहीं बनेगा। इसलिए आर परी के दिमाग को खाने लगा ताकि वह जॉम्बी ना बने, और उसके दिमाग को खाने के बाद परी की सारी यादें आर के दिमाग में घुस गईं। उसके दिमाग के जरिए आर ने परी की बचपन की यादें और उसके पहले प्यार जूली के बारे में महसूस किया। परी की यादों की वजह से आर जूली की तरफ और आकर्षित हो गया। अब आर को बहुत कुछ महसूस हो रहा था, इसलिए उसने बाकी का दिमाग अपनी जेब में छुपाया और जूली की ओर बढ़ने लगा। पर जूली ने उसकी छाती पर चाकू भोंक दिया, लेकिन आर चाकू निकालकर उसके बहुत करीब आ गया। फिर उसने अपना जॉम्बी खून उसके चेहरे पर लगा दिया ताकि बाकी जॉम्बियों को लगे कि जूली एक जॉम्बी है। उसने जूली से कहा कि वह बिल्कुल सुरक्षित है और फिर उसे बाहर ले आया। इधर जूली की दोस्त नोरा ये सब देख रही थी, पर कुछ कर नहीं सकती थी, वरना उसकी भी जान चली जाती। और बाकी जॉम्बीज को लगा कि जूली उनकी तरह एक जॉम्बी ही है, इसलिए किसी ने उस पर हमला भी नहीं किया। आखिरकार जूली उनके पीछे एयरपोर्ट तक आ पहुंची, उनको अपने प्लेन में लेके आया। वहाँ उसने अपनी पसंद की चीज़ें इकट्ठा कर रखी थी। आर ने उसे भरोसा दिलाया कि वह बिल्कुल सुरक्षित है, पर जूली अभी बहुत डरी हुई थी, इसलिए वह चाकू पकड़कर बैठी थी। तब आर ने कुछ समय अकेला छोड़ने का फैसला किया और बाहर जाकर फेरी का दिमाग खाने लगा ताकि वह जूली के बारे में और जान सके। उसे पता चला कि पेरी जूली के पिता के सामने खुद को साबित करना चाहता था, और यह भी कि जब पेरी के पिता जॉम्बी बन गए थे जूली ने उन्हें गोली मार दी थी। उसके बाद आर ने जूली के पास जाकर उसे एक कंबल उड़ाया और गाना चला दिया ताकि जूली को आराम मिल सके। फिर वो जूली के सामने बैठ गया और अचानक उसका दिल चमकने लगा, यानी अब उसकी धड़कनें चलने लगी थी। खैर, अगली सुबह जूली ने कहा कि उसे भूख लगी है, तो आर उसके लिए खाना ढूंढने बाहर चला गया। इधर मौका देखकर जूली वहां से भाग निकली और जल्द ही जॉम्बीज का एक ग्रुप हवा में उसकी सुगंध सूंघते हुए उसके पास आ पहुंचा। तब अचानक आर ने वहां आकर फिर से उसके चेहरे पर अपना खून लगाया और जॉम्बीज को ये नाटक करवाया ताकि जॉम्बीज को लगे कि वह एक जॉम्बी है। इसके बाद वो उसे प्लेन में वापस ले गया और उसे खाना दिया। ये देखकर जूली उस पर विश्वास करने लगी। तब आर ने उससे कहा, बाहर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता तुम कुछ दिन यहीं छुपकर रहो। मगर ये तो सच था कि आर उसे कभी भोजन कराना नहीं चाहता था। खैर, जूली राजी हो गई। फिर बाद में वो दोनों गाड़ी में घूमने निकल गए। आर को ये गाड़ी किसी बेसमेंट में लावारिस मिल गई थी, इसलिए वह इसे जूली के लिए उठा लाया था। जूली बहुत तेज गाड़ी चला रही थी और आर उसे बस देख रहा था। फिर जूली ने उसे गाड़ी चलाना सिखाई और इस तरह आर ने आम इंसानों की तरह चीज़ें महसूस करना सीख लिया। इस तरह प्लेन में लौटकर वे गेम्स खेलकर, गाने सुनकर अपना मनोरंजन करते थे। जूली अक्सर आर से बातें करती थी और उसकी बातें सुनकर आर भी थोड़ा बहुत बोलना सीख गया।
इधर जूली डांस करती, किताबें पढ़ती और बाहर जाने के समय उसका इंतज़ार करती। वहीं आर के दिल को धड़कते हुए कहीं कुछ दिन ही बीत चुके थे। फिर एक रात पैरी के दिमाग का कुछ हिस्सा खाया तो उसने वह समय देखा जब पैरी आर के हाथों से मारा गया था। बाद में जब आर को होश आया तो उसने देखा जूही फिर से एक बार फरार हो चुकी थी। आर ने तुरंत बाहर जाकर देखा तो जूही घास काटने वाली मशीन से ज़ॉम्बीज़ का सामना कर रही थी। फिर आर ने बीच में आकर ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला किया और इसी चक्कर में उसने अपने एक दोस्त एम को भी पीट दिया। तब एम ने कहा कि जिंदा इंसान उनका खाना है, पर आर नहीं माना और जूली को लेकर भाग निकला। तभी एक बॉनी उनके पीछे पड़ गया और जल्द ही बाकी बॉनी ने उन्हें घेर लिया। तब एम उनकी मदद के लिए आया और अपनी गाड़ी से बॉनी को कुचल दिया। अब आर और जूली के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वे एम की गाड़ी में बैठ गए। एम इन्हें बेसमेंट में ले गया और वहीं उसने आर से पूछा कि जूली के साथ वह खुश रहेगा, जिस पर आर ने कहा कि वह नहीं जानता। जल्दी बाकी ज़ॉम्बीज़ ने आकर उन्हें घेर लिया। जूली डरी हुई थी, इसलिए उसने आर का हाथ थाम लिया। इस नए प्यार को पनपता देख ज़ॉम्बीज़ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और आखिरकार उन्होंने आर और जूली को जाने दिया। जैसे ही वो दोनों गाड़ी में बैठे, बॉनी ने उन पर हमला कर दिया, पर बाकी ज़ॉम्बीज़ ने उनका मुकाबला किया। उधर जूली गाड़ी चला रही थी, पर बारिश की वजह से उसे ठंड भी लगने लगी। फिर उसने एक शहर में गाड़ी रोकी ताकि वहाँ रात गुजारने के लिए कोई महफूज जगह ढूंढ सके। फिर एक घर में जाकर जूली ने लैंप जलाया और अपनी पसंद की चीज़ें इकट्ठी करने लगी। इधर जूली को एक कैमरा मिला, तब वह आर की तस्वीरें खींचने लगी, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा कि अब कोई भी दिन उसका आखिरी दिन हो सकता है। खाना खाने के बाद जब जूली ने आर से कहा कि वह हमारे साथ कमरे में सो सकता है, तब आर हिचकिचाते हुए उसके बेड के पास जमीन पर लेट गया। उधर एम ने एयरपोर्ट पर एक पोस्टर देखा जिसमें दो लोग हाथ थामे हुए थे, जिससे उसे आर और जूली की याद आई। तभी अचानक उसे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आ गई। जल्द ही बाकी ज़ॉम्बीज़ उस पोस्टर को देखकर कुछ महसूस करने लगे और उन सभी के दिल चमकने लगे, यानी अब बॉनी उन्हें भी खा सकते थे। वहीं दूसरी ओर जूली ने आर का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि जूली की जान कई बार आर ने बचाई थी। उसे लगा कि आर बाकी ज़ॉम्बीज़ से अलग है, लेकिन आर अब उससे झूठ नहीं बोल सकता था। उसने सच बता दिया कि उसने पैरी को मारा था। उसने जूली से माफ़ी मांगी, पर जूली पलट कर रोने लगी। इसके बाद आर सो गया और उसने सपना देखा कि वह बाकी इंसानों के साथ मिलजुल कर रह रहा था। अचानक उसकी आंख खुली तो उसे समझ नहीं आया कि ज़ॉम्बी सोकर सपना कैसे देख सकते हैं। पर तभी उसे एहसास हुआ कि जूली एक बार फिर से भाग गई थी। उसका दिल टूट गया। वह निराश होकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा। उसने कसम खाई कि अब कुछ भी महसूस नहीं करेगा और पहले की तरह उदास अकेला ज़ॉम्बी बनकर रहेगा। उधर जूली की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था और उसे चलकर जाना पड़ा। आखिरकार जब शहर के दरवाजे तक पहुंची तो फौजियों ने उसकी जांच की, कहीं वह ज़ॉम्बी तो नहीं बन गई थी। खैर, बाद में कर्नल ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उधर आर के रास्ते में बारिश होने लगी और पहली बार उसे ठंड महसूस हुई। जल्द ही वह एम और उसके बाकी साथियों से मिला जो उसे ढूंढ रहे थे। आर ने तुरंत एम को गले लगाकर बताया कि वह सपने देखने लगा है और उसे चीज़ें महसूस हुई हैं, मगर अब वह एयरपोर्ट नहीं लौट सकते थे क्योंकि बॉनी उन पर हमला करने वाला था। तब आर ने पैरी की यादों से मिलकर इंसानों का अड्डा ढूंढने की कोशिश की और अपने साथियों को वहां ले आया। फिर उसने सबको वहीं रुकने को कहा और खुद जूली की तलाश में निकल पड़ा। वह जिंदा इंसानों की तरह चलने लगा और पैरी की यादों की वजह से जूली के घर तक जा पहुंचा। इधर जूली नोरा को अपने ज़ॉम्बी दोस्त आर के बारे में बता रही थी। फिर जब जूली बालकनी में आई तो अचानक आर ने उसका नाम पुकारा। जूली ने हैरान होकर उससे पूछा कि वह यहाँ क्यों आया। तभी नोरा ने बाहर आकर देखा कि वह फौजियों को पार करके यहाँ तक पहुँचा, यानी अब वह ज़ॉम्बी नहीं रहा। फिर अब आर को घर में ले आई तो आर ने उन्हें बताया कि बाकी ज़ॉम्बीज़ भी बदल रहे हैं, लेकिन वह जानते थे कि कर्नल इस बात को कभी नहीं मानेंगे। इसलिए जूली और नोरा ने उनका भेष बदला ताकि वे आम इंसानों जैसा दिख सके। आर ने नहाकर खून साफ किया और फिर जूली और नोरा ने उसके चेहरे पर फाउंडेशन लगाया, उससे खूबसूरत बना दिया। उधर हज़ारों की तादाद में ज़ॉम्बी बॉनी शहर में घूम रहे थे। इधर जूली, नोरा और आर कर्नल की खुफिया मीटिंग में पहुंचे, मगर फौजियों ने आर को रोक दिया। तब आर बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करके चलने लगा। फिर जूली ने कर्नल को समझाने की कोशिश की कि ज़ॉम्बीज़ बदल रहे हैं, पर कर्नल ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। फिर आर सामने आया तो जूली ने बताया कि आर ने हमेशा से उसकी रक्षा की है
पर कर्नल ने आर पर बंदूक तान दी, जिसके बाद नोरा ने कर्नल की गनपट्टी पे बंदूक तान दी और जूली को लेकर वहाँ से भाग निकली। जल्दी वे एम से मिले। वहाँ पर हज़ारों फौज जॉम्बीज़ की तैयार खड़ी थी। तभी अचानक बॉनी ने हमला कर दिया और ज़बरदस्त लड़ाई देखी गई। इधर जूली और आर भाग निकले तो कुछ बॉनी और फौजी उनके पीछे भागे। फिर बॉनी फौजियों को खाने लगे तो जॉम्बीज़ ने वहाँ आकर बॉनी को मार दिया। तभी बाकी फौजी वहाँ आ गए तो उन्होंने देखा कि जॉम्बीज़ बॉनी का मुकाबला कर रहे थे, पर वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनका दुश्मन कौन है। तब एम ने समझाया कि वे इंसानों के साथ हैं। इसके बाद जॉम्बी और इंसान मिलकर बॉनी का मुकाबला करने लग गए। उधर आर और जूली को बॉनी ने घेर लिया था और कूद कर जाने से ही उनकी जान बच सकती थी। तब आर ने जूली को अपने बाहों में लपेटा और उसे लेकर कूद गया। आखिरकार उसका सिर ज़मीन पर आ लगा। जूली बिल्कुल सही सलामत थी। जूली तुरंत उसे खींचकर ऊपर ले आई और उसे चूम लिया। फिर आर का शरीर गर्म होने लगा और उसकी आंखें फिर से नीली हो गई। लेकिन तभी कर्नल ने आर को गोली मार दी। तभी उसने देखा कि आर का खून बह रहा था और ये देखकर फौजियों को यकीन हो गया था कि जूली सच कह रही है। उसके बाद बहते खून को देखकर जूली बेहद खुश हो गई, क्योंकि इसका मतलब था कि वे फिर से इंसान हो रहे हैं। आखिरकार कर्नल मान गया और फिर आर को हॉस्पिटल ले गए। वहीं आर ने इतने सालों बाद दर्द महसूस करके बेहद खुश था। वहीं दूसरी ओर इंसानों और जॉम्बीज़ ने मिलकर बॉनी फौज को मार गिराया। आखिरकार आम इंसानों ने जॉम्बीज़ को मिलकर फिर से जीना सिखाया। एक दिन अचानक एम को याद आया कि उसका नाम मार्कस है। इधर फिर जिंदा होने के बाद आर को अपना नाम याद नहीं आया। वह अपनी नई ज़िंदगी में बहुत खुश था। इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एआई की वीडियोस बहुत अवेलेबल हैं मार्केट में, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ एक रियल ह्यूमन वॉइस विद इमोशंस वीडियो अपलोड करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। This is me Vishal signing off. We will meet soon in another video. Bye bye.